किसी ने हमसे प्रश्न किया, कल की ही बात है और हमें बहुत अच्छा लगा उनका प्रश्न, इसलिए हम आपको भी सुना देते हैं। किसी ने हमें पत्र भेजा, गुरुजी भारतीय परंपरा में प्रणाम क्यों करते हैं? आपको कई वीडियो में प्रणाम करते देखा है, हमारे घर में भी सब बड़ों को प्रणाम करवाने के लिए फोर्स करते हैं। चरण स्पर्श क्यों करते हैं? कृपा करके बताएं। शिवम बुंदेला, ये मध्य प्रदेश के ही हैं। शिवम भैया, तुमको यदि कोई फोर्स कर रहा हो तो बेटा तुम मत करना, वरना पाप पड़ेगा। हम अपनी से बता देते हैं। तुमने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा। आपने पूछा प्रणाम क्यों करते हैं? शिवम जी, पहली बात तो यह है, यदि प्रणाम करने की आदत किसी के अंदर होगी तो वो कभी अभिमान में नहीं रहेगा। प्रणाम करवाना विनम्रता सिखाता है, प्रणाम झुकना सिखाता है, प्रणाम हमेशा नम्र रहना सिखाता है, प्रणाम किसी सद्गुरु महापुरुष अपने से बड़ों के चरणों में सिर रख देने से अहंकार नीचे चला जाता है। आपने पूछा प्रणाम क्यों करना चाहिए? प्रणाम बहुत वैज्ञानिक तर्क है। ऊर्जा का प्रवाह होता है जब हम किसी को प्रणाम करते हैं, जो अपने से श्रेष्ठ है, उसकी ऊर्जा स्वाभाविक हमारे ऊपर स्पर्श करती है और हमारे विचारों की क्रांति खुल जाती है। आपने पूछा प्रणाम क्यों करते हैं? सबसे बड़ा तीसरा कारण है अहंता को शून्य करना। यदि तुम्हें घमंड को शून्य करना है ना, यदि बुरा ना मानना, संसार को तुम दो हाथ से मुक्का बनाकर लड़कर नहीं जीत सकते। दो हाथों से पीट कर तुम दो चार लोगों को पहलवानी करके अपना बना सकते हो, लेकिन दो हाथों को जोड़कर तुम पूरी दुनिया को अपना बना सकते हो। शिवम, तुमने पूछा कि प्रणाम क्यों करना चाहिए? पगला, प्रणाम के बड़े लाभ है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है उनकी चार चीजें बढ़ती। कितनी चीजें? कौन कौन? आयु, विद्या, यश और बल। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता, शिष्य को गुरु को प्रणाम करना चाहिए, सेवक को स्वामी को प्रणाम करना चाहिए, पुत्र को माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। और ये हम नहीं कहते, रामचरितमानस में स्वयं इस भारत के आदर्श, पूरे भारत के प्राण प्रभु श्री राम ने करके दिखाया। आप जब रामचरितमानस पढ़ेंगे तो रामचरितमानस में यही तो है रामचरित्र। रामचरित्र का मतलब क्या? राम जी ने कह करके नहीं, करके दिखलाया। क्या करके दिखलाया? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नाम माता पिता और गुरु को प्रणाम श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठ करके करते हैं। बुरा ना मानना, जिस बालक बालिका पढ़ने वाले बच्चों की आदत प्रातः काल अपने से बड़ों को प्रणाम करने की होती है, कोई काम पर जाने वाले बच्चे या बालक अपने से बड़ों को प्रणाम करके जावे। हम एक बात कह सकते हैं बहुत ठोस मजबूती के साथ, यदि ऐसी आदत रहेगी तो जहां भी जाओगे विजय होकर आओगे। शिवम, तुमने कहा कि फोर्स करते हैं, हाँ तो तुम मत करना, पर प्रणाम का और बुरा न मानना। शिवम, एक सूत्र नोट कर ले बेटा, एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता है? एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता है। शिवम, यदि तुमको भरोसा ना होता हो तो जरा आज की कथा हमारी सुन लेना। तुमने पूछा कि प्रणाम क्यों करते हैं, तुम्हें काम आएगा। किसी राज्य में एक गांव में एक तालाब था। भैया सुनना ध्यान से। तालाब में बहुत मछलियां थी। एक मछुआरा रोज जाता था, दाना डालता, जाल फेंकता, मछलियों को पकड़ लेता। कई सालों से यही करता, लेकिन एक गड़बड़ होती। पूछो क्या?
वो रोज एक मछली को देखता जिसका पीछे का पंख बड़ा सुनहरा था, गोल्डन, बड़ा प्यारा, सोने के जैसा। वो मछुआरा रोज सोच के जाता आज पकड़ेंगे। 18 साल बीत गए पर वो मछली ना पकड़ पाया। उसने दाना डाल के देख लिया, उसने बंसी जो कांटा होता ना मछली को पकड़ने वाला, वो भी डाल के देख लिया पर वो मछली ना पकड़ पाया। 18 साल बाद उसे लगा इस मछली में कोई चमत्कार है, ये कोई जादूगरनी है। एक तो ऐसी मछली हमने देखी नहीं, ऊपर से इतने दिन हो गए मैं नंबर 1 का मछुआरा हूं, फिर भी ये सुनहरी मछली को ना पकड़ पाया। एक दिन एक कछुआ ने उस मछली से पूछा, बहन बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछ भैया। तो वो मछली से कछुआ कहता, बहन हम यहां बहुत दिन से हैं और बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े मछला, छोटी छोटी मछलियां सब हमारे मित्र रहे, पर धीरे धीरे सब पकड़े गए। पर रोज तुम मिलती हो, 18 साल हो गए, क्या कारण है जो तुम पकड़ नहीं पाई? क्या कारण है तुम जाल में फंस नहीं पाई? उस मछली ने जो जवाब दिया भारत के ही पढ़ने वाले बच्चों के काम का जवाब है। भारत में जो प्रश्न उठाते हैं कि प्रणाम क्यों करना चाहिए, उनके लिए मुंह पर जवाब है। उस मछली ने कहा, कछुआ भैया मैं जानती हूं वो मछलियां जब मछुआरा आता है जाल लेकर दाना डालता है वो मछलियां फंस जाती। क्यों? क्योंकि जब वो दाना डालता है तो वो मुंह खोलकर उस दाने की तरफ भागती हैं, लेकिन जब मछुआरा आता है दाना डालता है तो मैं दाने की तरफ नहीं भागती है, मैं भागती हूं, कुछ दाने मछुआरे के पैर के पास गिर जाते हैं, मैं उस तरफ सीढ़ी की तरफ भागती हूं, मैं बच जाती हूं, वो फंस जाते हैं। क्योंकि मैं चरणों के पास जाती हूं, मैं बच जाती हूं, वो बीच में रहते हैं, वो फंस जाते हैं। मेरे पागलों, मछलियां भी वो फंसती हैं जो बीच में रहें। जो किनारे पर चरण में मछुआरे के पास आ जाए ना, वो फंसने वाली, जोर से बोलो, फंसने वाली। उसी प्रकार मेरे प्रियजनों, यदि हम अपने से बड़ों को प्रणाम करेंगे, अपने से बड़ों को दंडवत करेंगे, अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे, अपने से बड़ों के चरणों में झुकेंगे, तो हम भी संसार सागर में फंसने वाले। यदि हम हनुमान जी को नित्य प्रणाम करें तो हम लोग भी संसार सागर के चक्कर में फंसने वाले। तो किसके चरण पकड़े? बोलो बोलो, जोर से बोलो। अच्छा, एक अंतिम बात, यदि हनुमान जी के चरण पकड़ोगे तो तुम हारोगे नहीं। क्या नहीं होगा? जोर से बोलो बोलो बोलो।